कि जिन्होंने भी कांग्रेस के खिलाफ काम किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, मजीद और भी हैं तो उनके भी खिलाफ कार्रवाई की जाए। बेकार की बातें उलट पलट बोल करके मैं ही बहुत बड़ा कायद हूँ, मैं ही पूरी कौम के लिए मैं वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये गलत बात नहीं करना चाहिए। एक राउंड मार के गए, उसके घर पे गए, उसको पप्पी वप्पी दे करके निकल गए। कर्नाटक कांग्रेस में जबरदस्त अंदरूनी बगावत। नाजरीन, आप देख रहे हैं आपकी आवाज न्यूज। कांग्रेस पार्टी के अंदर इख्तिलाफात अब खुलकर सामने आ चुके हैं और मामला संगीन होता जा रहा है। रियासती वजीर BZ जमीर अहमद खान के खिलाफ अब खुद पार्टी के मुस्लिम लीडरान मैदान में आ गए हैं और खुलकर बगावत का ऐलान कर दिया है। दावनगिरी साउथ जिमनी इंतखाब के बाद ये संगीन इल्जामात सामने आए हैं कि जमीर अहमद खान ने पार्टी के ऑफिशियल उम्मीदवार की मुकम्मल हिमायत नहीं की, बल्कि वो इंतखाबी मुहिम से दूर रहे और मुबैना तौर पर पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों में शामिल थे। कांग्रेस के कई सीनियर मुस्लिम लीडरान ने हाईकमान से शिकायत करते हुए साफ अल्फाज में कहा, कोई भी पार्टी से बड़ा नहीं है। पुराने लीडरों की मिसाल देकर उन्होंने कहा, माजी में और जैसे बड़े नामवर लीडरान भी पार्टी छोड़कर गए, लेकिन कांग्रेस मजबूत रही। इसलिए जमीर अहमद खान के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पार्टी उम्मीदवार की हिमायत ना करना, इंतखाबी मुहिम से दूर रहना, वोट तकसीम करने की कोशिश और पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाली सरगर्मियां। अब सबकी नजरें वजीर आला और नायब वजीर आला DK शिव कुमार पर जमी हुई है। सबसे बड़ा सवाल, क्या जमीर अहमद खान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी या फिर पार्टी इस मामले को अंदरूनी तौर पर हल करेगी? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और ऐसी ही तेज खबरें सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया। मुफ्ती अशरफ अली साहब अमीर शरीयत थे, कभी गए थे? वहां जाते थे। दारुल उलूम सबील इरशाद को हर कोई जाता था। और जितने उलमा जाके वहां सीट मांगे थे, उतने उलमा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थे। दोनों हजरात के ऊपर जो एक्शन लिया वो गलत है और मुसलमान को जो टिकट दिया वो गलत है। तो तनवीर बिन हाशमी साहब जो है वक्फ बोर्ड से रिजाइन कर दें और हमारे काजी साहब जो है उर्दू अकेडमी के जो चेयरमैन हैं उनको भी रिजाइन कर देना चाहिए अगर उनको नाराजगी है तो। और ये गुजारिश करते हैं, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही है कि जिन्होंने भी कांग्रेस के खिलाफ काम किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, मजीद और भी हैं तो उनके भी खिलाफ कार्रवाई की जाए। यही हमारा कांग्रेस हाईकमांड से मुताल्लिक़ है कि पहलवान जो है वो कांग्रेस में माइनॉरिटी के चेयरमैन नहीं थे, वो 3 वक्त MLC नहीं थे, इंडिपेंडेंट खड़ गए तो उनको जिम्मेदारी दी गई थी कि उनको जाकर विड्रा करें। जब्बार साहब को चाहिए था, जिस तरीके से हमारे हुसैन साहब वहीं से हैं, उन्होंने भी टिकट मांगा था, वो आके काम किए हमारे साथ, बिल्कुल वो मिलकर रहे। इलेक्शन के दौरान जिन जिन को जो जिम्मेदारी दी गई थी वो पूरी ईमानदारी के साथ निभाए। मुझे कैंप ऑफिस दिया था, हमारे सईद साहब, हमारे हुसैन साहब, मकानदार, हर कोई एक एक बूथ में काम किए हैं। हमारे MLAs पहली बार सलीम अहमद साहब, रिजवान अरशद साहब, NA हारिस साहब, हमारे तनवीर सेठ साहब, पठान, बल्खीस बानो, हमारे नासिर हुसैन साहब MP, पूरे मिलकर एक होकर कलेक्टिव लीडरशिप में वहां ने ईमानदारी के साथ काम किया। पूरे 13-14 दिन वहां रहे, हमारे तमाम ऑफिस में रहे। और कुछ लोग जो हमारे स्टेट माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन थे, MLC थे, जब्बार साहब, वो बिल्कुल आए नहीं, इलेक्शन में कोई हिस्सा नहीं लिए। वो कांग्रेस पार्टी के पास, जैसे कि हमारे सईद साहब ने बताया, कांग्रेस का अपना एक तरीका होता है कि अभी कौन काम किया, कौन खिलाफ किया, इंटेलिजेंस रिपोर्ट लेते हैं, सर्वे रिपोर्ट होते हैं। ये सब लेने के बाद जो है उनको, हमने कोई एक्शन नहीं लिया, पार्टी ने पहले अपने आप उन्होंने जो है माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से इस्तीफा दे दिया। डायरेक्शन आया था
ठीक है, शायद आपको मालूम हो सकता है क्योंकि आप उनसे बहुत करीब हैं, उन्होंने रिजाइन कर दिया। रिजाइन करने के बाद मजीद जो है उनको प्राइमरी मेंबरशिप से कांग्रेस से सस्पेंड किया है। अब हमारे उलमा का जो है एक तबका ये एतराज़ कर रहा है कि कौम में बेचैनी है कि जब्बार साहब और नसीर अहमद साहब के ऊपर ये कार्रवाई क्यों की गई। नसीर अहमद साहब को ना प्राइमरी मेंबरशिप से निकाला गया है, ना उनको जो है एमएलसी से निकाला गया है। किसी को पूछकर, हम में से किसी को भी पूछ के उनको जो है पॉलिटिकल सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर ने नहीं बनाया था। वो चीफ मिनिस्टर अपनी मर्जी से उनको बनाए थे। चीफ मिनिस्टर साहब ने उनको एक जिम्मेदारी दी थी, वो जिम्मेदारी ना निभाने की वजह से जो है उनको जो है उस ओहदे से निकाला गया है। पार्टी में आज भी हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं, बहुत समझदार लीडर हैं। हो सकता है किसी के बहकावा में वो आ गए होंगे, क्योंकि वो भी एक इंसान है, हमसे सबसे जो है भूल चूक गलतियां होती हैं। तो भी गए कई दिन तक वहाँ कैंपेनिंग में, लेकिन एक बार भी जब्बार साहब को मनाने की कोशिश नहीं की। बहुत सही बात है, कांग्रेस में किसी की शादी नहीं हो रही थी। पहलवान जो है वो कांग्रेस में माइनॉरिटी के चेयरमैन नहीं थे, वो 3 वक्त एमएलसी नहीं थे, इंडिपेंडेंट खड़ गए थे। उनको जिम्मेदारी दी गई थी कि उनको जाकर विड्रा करें। जब्बार साहब को चाहिए था, जिस तरीके से हमारे हुसैन साहब वहीं से हैं, उन्होंने भी टिकट मांगा था, वो आके काम किए, हमारे साथ बिल्कुल वो मिलकर रहे। तो आप क्यों नहीं आए? ये पूरी कौम को एक गलत अंदाज में, गलत तरीके से, गलत अफवाहों की बिना पर जो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ करने की कोशिश की जा रही है, उसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। जो हकीकत है उस हकीकत को छुपा के गलत तरीके से लोगों के सामने लाने की कोशिश की गई है। और सीट पूछना हम लोगों का फर्ज है। हम लोगों ने भी सबके साथ मिलकर, हमारे जो पूरे एमएलएस हैं, पूरे एमएलसीज हैं, इंक्लूडिंग मिस्टर जब्बार, हम सब लोगों ने ये पूछा था कि मुसलमान को ही सीट दी जाए। एक ही नाम दिया और उस नाम से किसी को इत्तेफाक नहीं था। और बहुत से लोगों ने ये कहा कि एमएलसी हैं, 3 साल बाकी हैं, इसलिए इस नाम को छोड़ के दूसरा नाम दीजिए। दूसरा नाम देने की किसी ने भी कोशिश नहीं की। ये एक पॉइंट। दूसरा, जब हम माइनॉरिटीज़ की मीटिंग थी केपीसीसी ऑफिस में, सुरजेवाला साहब थे, डीके साहब थे, एआईसीसी सेक्रेटरी थे, सारे हमारे मुसलमानों के कायद वहाँ पे मौजूद थे। एमपी नासिर हुसैन थे, ज़मीर अहमद खान थे, नसीर अहमद थे, और रिजवान अरशद थे, सलीम अहमद थे, पठान थे, तनवीर सेठ थे, रहीम खान थे, सब लोग थे। और उस मीटिंग में बात यह हुई, यही उस मीटिंग में भी बताया गया था कि एक मुसलमान को सीट दी जाए। और ज़मीर अहमद साहब ने डायरेक्टली उठ करके कहा था कि आप जब्बार को सीट दीजिए, अगर वो हार गए तो मैं रिज़ाइन कर दूंगा। इसके हम सब आई विटनेस हैं। उसके बाद नसीर अहमद साहब ने भी ये कहा था कि हमारे मुसलमानों के जो उलमाए दीन है उनका भी यही डिमांड है, सब मुसलमान को सीट देना। तो उसके बाद सुरजेवाला साहब उठ करके बात किए, उन्होंने भी ये कहा कि आप लोग जो डिमांड कर रहे हो उसमें कोई गलती नहीं है, एक मुसलमान को सीट देना, क्योंकि 70/6 वोटर्स की वहाँ तादाद है और 30 साल से कोई वहाँ पे नहीं दिया। यहाँ पे एक पॉइंट नोट करना ज़रूरी है कि 3 बार अब्दुल जब्बार साहब को सीट एमएलसी बनाया गया, 3 बार। इसीलिए बनाया गया कि उस सराउंडिंग एरियाज में कोई भी हमारा मुसलमान का नुमाइंदा ना जीत करके आया था और ना ही कोई दूसरा एमएलसी था। इसलिए उनको वहाँ पे कंसिडर किया गया था। और इनको वही फंड्स मिलते हैं जो एक एमएलए को मिलते हैं। जो काम शामनूर शिवशंकरप्पा एज ए एमएलए कर सकते थे मुसलमानों की एरिया में, जब्बार साहब भी कर सकते थे, और मेरे ख्याल से वो फेल हो गए उसमें, उन्होंने कुछ ज़्यादा काम नहीं किया। तो सवाल यहाँ कौन क्या काम कर रहा है वो नहीं, सवाल यहाँ पे ये है रिप्रेजेंटेशन का,
और ये रिप्रेजेंटेशन का जब सवाल आया, जब ये इनका नाम सिंगल नाम आया तो उसमें सहमति नहीं थी। इसीलिए जब दूसरी मीटिंग हुई, उस मीटिंग में सुरजेवाला साहब ने उठ करके यही कहा कि मैं यहाँ पे आया हूँ आप लोगों को गुजारिश करने के लिए कि कांग्रेस पार्टी का जो भी कैंडिडेट आएगा, जो भी नुमाइंदा आएगा, उसको जिताने के लिए हम लोग काम करेंगे, आप लोग काम करेंगे, ये हमारा फर्ज बनता है। उलमाए दीन का जो मैसेज है वो भी मैं दिल्ली को पहुंचा दूंगा। ये उनका अननेसेसरी कुछ लोगों ने ये खबर फैला दी कि केपीसीसी ऑफिस में सुरजेवाला ने उलमाए दीन के खिलाफ बोला। ये गलत है, ये प्रोपेगेंडा गलत है। और जब कैंपेनिंग शुरू हुई, मैं भी वहां पे था। सवाल सिर्फ इतना है कि कौम को गलत रास्ता दिखाने के लिए क्या शर्म नहीं आती? ये कौम को ले जाके खड्डे में गिरा रहे हो आप। भी वहाँ पर आकर एंटी कांग्रेस के लिए काम किए हैं, उनके लिए क्या रहेगा सर? पार्टी क्या स्टेप उठाएगी? देखिए, पार्टी के पास छोड़ के जो है और भी बहुत सारे लोग। जी, पार्टी के पास एक सिस्टम है, डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी है और उनके पास इंटेलिजेंस भी है। एक्शन लेना, जरूर से एक्शन लेना। और ये रिप्रेजेंटेशन हम डीके शिव कुमार को भी देंगे, सिद्धरामैया साहब को भी देंगे, जो पार्टी को खिलाफ किया है उसके, जो भी हो उसके इंक्वायरी करो, जो भी किया है, जिसके बारे में भी प्रूफ मिलता है उसे उसके ऊपर एक्शन लो। यही हमारी मांग है।